किसी भी कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या चीज होती है? एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। अब जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल के जितने भी रिएक्शन है वो किसकी वजह से हैं? इस OH ग्रुप की वजह से हैं, है ना। और अलग अलग काइंड के जो अल्कोहल होंगे, है ना, अलग अलग टाइप के जो अल्कोहल होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी ड्यू टू द सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एक फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एक साइड यहाँ पे लिखूंगा क्लास ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और फर्दर उसकी क्लास कौन सी है। ठीक है, ये तीन चीजें सेम ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप। चलो छोड़ो इसको, एक ही लाइन में मैं कर दे रहा हूँ। क्या बोला मैंने? नंबर एक, क्लास कौन सी है फंक्शनल ग्रुप की, और फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिनोट करते हैं, ये दो चीजें हम करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्या? ओलिफिन, या जिसको हम क्या बोल देते हैं? एल्कीन्स। तो ये डबल बॉन्ड होता है, ये भी क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ओलिफिन्स या एल्कीन्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? दिस विल बी सी डबल बॉन्ड सी। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप इन ओलिफिन्स और एल्कीन्स। दूसरा आ गया अल्काइंस, या जिसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं। अल्काइंस और एसिटाइलिन्स। तो एसिटाइलिन के अंदर दिस इज सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट इज अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड, उसमें हेलोजन ग्रुप रहेगा, है ना। कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ग्रुप लगे रहेंगे कंपाउंड में। तो हम बोल देंगे क्या? कौन सा क्लास है कंपाउंड की? अल्काइल हलाइड या हेलोल्केन इसको बोल देते हैं। फर्दर अभी जो डिस्कस किया हमने अल्कोहल, अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? OH। ऐसे ही ईथर, जिसको अल्कोक्सी अल्केन भी बोलते हैं हम, तो ईथर में क्या फंक्शनल ग्रुप होएगा? ये ऑक्सीजन, डाइवेलेंट ऑक्सीजन। ओके, या इधर आप कार्बन भी लिख सकते हैं, C, लाइक दिस। ओके, अगर ये हो गया, नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। थोड़ी सी आपको क्या होनी चाहिए? पहचान होनी चाहिए। अगर मैं ये कंपाउंड लिख, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप लिख दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, बस इतनी सी बात है। तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के केस में क्या होता है, और कीटोन के केस में क्या होता है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड में क्या आएगा? कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, जिसमें एक साइड क्या लगा रहेगा? हाइड्रोजन, दूसरी साइड का पता नहीं, वहां पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। व्हाट अबाउट कीटोन? कीटोन में दोनों साइड क्या रहेंगे? कार्बन रहेंगे। कार्बोनिल ग्रुप के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। तो जब मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या? यहाँ पे कौन है? कार्बन। और अगर हाइड्रोजन लिख दिया होता तो फिर हाइड्रोजन। सो ये आ गया कीटोन या अल्कानोन इसको बोलेंगे। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहेगा? इट विल बी COOH। ओके, कार्बोक्सिल ग्रुप इसको बोलते हैं। फर्दर आगे मूव करें अगर, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी एसिड हलाइड। एसिड हलाइड, एसिड हलाइड में क्या? सिंपली एसिड क्या होता है? COOH। OH की जगह पे क्या लग जाएगा? हेलोजन लग जाएगा। तो CO, यहाँ पे हेलोजन की जगह मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, X लिख दे रहा हूँ। X का मतलब क्या है? हेलोजन। इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से, हाँ। सो इट वाज एसिड हलाइड। फर्दर अगर जाएं तो क्या? अमाइड। तो अमाइड में क्या रहेगा? अमीनो ग्रुप, CONS2 ग्रुप।
जहाँ पे हम हेलोजन लगा रहे थे उसकी जगह पे NH2 ग्रुप आ गया, या OH ग्रुप की जगह पे NH2 आ गया, तो इसको क्या बोल देंगे, अमाइड। ओके। फर्दर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब क्या, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रखा है ना। एसिड में से अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करें तो जो चीज बनेगी उसको बोल देंगे। अब एसिड भी कितने मॉलिक्यूल, नॉट सिंगल मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल। तो मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। एसिटिक एसिड जैसे है CH3COOH, इसका एक और मॉलिक्यूल ले लो, लेकिन उल्टा लिखना उसका ना, तो क्या लिखेंगे, CH3COOH। सही है। अब क्या, इसमें से OH ले लो, इसमें से H ले लो, तभी जाके वाटर निकलेगा। तो हमारे पास क्या स्पीसीज बन जाएगी, वी विल बी हैविंग दिस CH3COOCH3, ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा जिसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर एनहाइड्राइड को जनरली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हमें क्या पता CH3 ग्रुप लगा है, दूसरा लगा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे COO। दिस इज एनहाइड्राइड। समझ आ गया व्हाट इज एनहाइड्राइड। Yes, sir. नेक्स्ट इज एस्टर। नेक्स्ट इज एस्टर्स। एस्टर में क्या रहेगा, RCOR ऐसे करके रहता है, COOR। अल्कोक्सी ग्रुप लगा रहेगा जहाँ पे OH ग्रुप होता था। ठीक है, तो ये था एस्टर्स। फर्दर अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल जिसको बोलते हैं, साइनाइड और नाइट्राइल। साइनाइड या नाइट्राइल में क्या आएगा, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये किसी कार्बन चेन में जुड़ा रहेगा, तो इसको बोल देंगे क्या, साइनाइड ग्रुप। क्लियर है। फर्दर अगर हम मूव करें, आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट इज आइसोसाइनाइड। तो व्हाट इज आइसोसाइनाइड, आइसोमर ऑफ साइनाइड, आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। है क्या, लिंकेज का फर्क होएगा, यहाँ पे जो लिंकेज रहेगी कार्बन चेन के साथ वो कार्बन की थी साइनाइड में, आइसोसाइनाइड में लिंकेज किससे होगी, नाइट्रोजन से। तो इसको लिखने का तरीका ये होएगा, नाइट्रोजन, ये, दिस इज आइसोसाइनाइड। ये जो ऊपर वाला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहा हूं मैं, एरो है, सो दिस इज अ आइसोसाइनाइड। ऐसे ही हमारे पास होते हैं नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड के अंदर क्या होंगे, NO2 ग्रुप रहेगा, फंक्शनल ग्रुप। फर्दर अमीन्स, अमीन्स में क्या रहेगा, अलग अलग टाइप के अमीन आपके रहेंगे, अमोनिया डेरिवेटिव है नॉर्मली, तो इसमें अमीनो ग्रुप है ना। अब ये NH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सी अमीन है, लेकिन मैंने नॉर्मल लिख दिया। इस तरीके से आपके पास अमीन रहेगा। क्लियर है बच्चे यहाँ तक, एक बार रिवाइज कर दे इसको, Yes, sir. चेक कर लो क्या क्या है। एक साइड हमारे पास आ रहा है क्लास, क्लास मतलब क्या, कौन सा कंपाउंड है, और दूसरी साइड उसका रिस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। सबसे पहले हमने बात करी ओलिफिन, या जिनको हम बोलते हैं एल्कीन। तो एल्कीन के केस में फंक्शनल ग्रुप क्या होएगा, सिंपली डबल बॉन्ड। उसके बाद आ गया अल्काइन, अल्काइन में क्या होएगा, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद आ गया अल्काइल हैलाइड, मतलब क्या, हेलोजन रहेंगे उसमें एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो ये सारे के सारे क्या, हेलोजन, जो कि फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे, किसमें, हेलोल्केन में या अल्काइल हैलाइड में। फर्दर आ गया अल्कोहल, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। समझ आ गया। ये है ईथर, ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड अगर हाइड्रोजन लग जाए तो एल्डिहाइड बोलेंगे। और कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड अगर कार्बन लग जाए तो क्या बोलेंगे, कीटोन। फर्दर आगे मूव करें तो एसिड, COOH ग्रुप लगा हो अगर किसी भी कंपाउंड के साथ, तो वो क्या रहेगा, एसिड। नेक्स्ट एसिड हलाइड, OH ग्रुप की जगह अगर हेलोजन लग जाए तो उसको क्या बोल देंगे, एसिड हलाइड बोल देंगे। नेक्स्ट आ गया अमाइड, सिंपल सी बात है, OH को हटा के NH2 ग्रुप लगा दिया तो अमाइड। फर्दर एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब क्या, सिंपली वाटर रिमूव कर दिया होएगा, किस में से, एसिड में से, तो एसिड के दो मॉलिक्यूल लो, वहां से वाटर रिमूव कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा। फर्दर एस्टर, COOR, आर मीन्स अल्काइल ग्रुप अगर लगा हुआ है,
हाइड्रोजन की जगह पे, जहाँ पे एसिड में हाइड्रोजन होता था उसको हटा दो और उसकी जगह पे क्या लगा दो, अल्काइल ग्रुप, तो क्या बन गया, एस्टर। फर्दर साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन ग्रुप है ना, ये अगर लगा हुआ है तो साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल इसको बोल देते हैं, नाइट्राइल कंपाउंड। आइसोसाइनाइड मतलब क्या, जहां पे लिंकेज कार्बन के साथ थी साइनाइड के केस में, वहीं पे अगर नाइट्रोजन के साथ ये लिंकेज हो जाए तो इसको क्या बोल देंगे, आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट इज नाइट्रो कंपाउंड, NO2 ग्रुप अगर उसमें लग जाता है। अमीन, अमीन कब होएगा, अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया में किसी भी हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह अगर अल्काइल ग्रुप लगा दे तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, अमीन्स आ जाते हैं। समझ आ गया बच्चे, यस और नो। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है, नेक्स्ट हमारा जो इसमें सब हेडिंग है दैट इज होमोलोगस सीरीज। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, तो उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मली क्या है हमारे पास कंपाउंड में, जैसे कि मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन कार्बन चेन उसमें वेरी कर सकती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, ये CH3OH एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड क्या लिख दिया, CH3CH2OH, तीसरा कंपाउंड CH3CH2CH2OH। ऐसे करके मैं नंबर ऑफ कंपाउंड लिख सकता हूँ, कैसे, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन। पहले में एक कार्बन था, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, इस तरीके से मैं आगे से आगे, आगे से आगे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाता चला जाऊंगा। अगर आप यहाँ पे चेक करें, जब हम मूव कर रहे हैं इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में, तो किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी CH4 लिख गया मैं, किसका डिफरेंस आ रहा है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। एक कंपाउंड से दूसरे में मूव करते वक्त CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कितने यूनिट मास का डिफरेंस आ रहा होगा, 14 यूनिट, 14 AMU का डिफरेंस आ रहा होगा। आप देख सकते हैं मिथानोल का जो मॉलिक्यूलर मास है और इथानोल का जो मॉलिक्यूलर मास है, इन दोनों में मास डिफरेंस कितना आएगा, 14 यूनिट। इसी तरीके से जब इथानोल से आप प्रोपेनॉल की तरफ को मूव करेंगे तो भी किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, एक एक्स्ट्रा CH2 लगा हुआ है, या फिर 14 यूनिट मास का डिफरेंस आ रहा है। समझ आ गया। तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपाउंड है, जो कि इस तरीके से एक दूसरे से क्या करते हैं, वेरी करते हैं, किसमें, CH2 में, और 14 यूनिट मास में वेरी करते हैं, इनको बोल देते हैं मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। समझ आ गया, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें क्या होती है, ग्रेडेशन होती है। ग्रेडेशन मतलब क्या, या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी, है ना, पार्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी में अलग अलग रहेगा। सो या तो वो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी, क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा वो इंक्रीज करता चला जाएगा, इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है। कौन सी प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी विल रिमेन द सेम एंड द डिफरेंस ऑफ कार्बन विल बी 1। CH2 ग्रुप का डिफरेंस हमारे पास रहेगा दो कंपाउंड के बीच में, और साथ में 14 मास अटोमिक एटॉमिक मास यूनिट का भी डिफरेंस रहेगा। समझ आ गया बच्चे, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज एंड इट्स मेंबर्स। यस सर। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, सारी सारी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज। फर्स्ट थिंग कि दो मेंबर में कितने यूनिट का डिफरेंस है, CH2 का, एंड 14 यूनिट मास का डिफरेंस है, एक चीज तो ये है। सेकेंड थिंग दैट they can be represented by general formula, you can give general formula for these compounds। जैसे सिंपली एल्केन के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, CnH2n+2, CnH2n+2, दिस इज फॉर एल्केन, है ना। सो दिस इज सेकेंड वन। थर्ड वन, इनमें क्या रहेगा, कॉमन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, दे विल बी हैविंग कॉमन फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन,
आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। और एक और इसमें कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, वो क्या, पैरेलल मेथड रहेगा या सेम मेथड रहेगा, सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन आई विल से। तो इसमें से कोई भी पॉइंट उठा के होमोलोगस सीरीज में से वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ क्लियर है बच्चे, क्या बोला मैंने, आप कोई भी पॉइंट उठा के और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्या होमोलोगस सीरीज मेंबर्स हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, तो उनमें से एक सही होएगा बाकी गलत होंगे, या बाकी सही होंगे एक गलत होएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। नंबर एक, उनमें डिफरेंस, मेंबर्स में डिफरेंस किस चीज़ का होएगा, CH2 ग्रुप का और 14 यूनिट मास का। जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा। कॉमन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, चाहे OH है, चाहे डबल बॉन्ड है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी है साइनाइड ग्रुप पे चाहे तो। आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी और सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन होएगा। अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम रहता है ना, चाहे आप जितने मर्जी कार्बन उसमें ऐड करना चाहें, है ना, किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड से जब उस कंपाउंड को आप बनाते हैं तो मेथड क्या रहेगा, सेम रहेगा। अकेला वेरिएशन रहेगी नंबर ऑफ कार्बन की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है, नेक्स्ट कंपाउंड या नेक्स्ट टॉपिक सॉरी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हाँ बच्चे, पता है क्या होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड? व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड? तो सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब क्या, जिनमें सिंगल बॉन्ड रहेगा। कैसे बॉन्ड रहेंगे, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब क्या, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। समझ आ गया, यस और नो? वो कंपाउंड जिसमें क्या सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको बोल दिया सैचुरेटेड कंपाउंड, और वो कंपाउंड जिसमें क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसको क्या बोल दिया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है? यस सर। हाँ, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और अगर डबल बॉन्ड है तो या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड सिस्टम। अगर ये क्लियर हो गया, फर्दर आपके पास जो टॉपिक आ रहा है दैट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ, अदरवाइज पूरा कंप्लीट करना अभी तो मुश्किल होएगा। तो नोमेनक्लेचर में भी क्या, IUPAC नोमेनक्लेचर हमने कवर करना है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा कॉमन नेमिंग भी रहेगा। चलो बात करते हैं इसमें क्या रहता है कॉमन नेमिंग, IUPAC नेमिंग, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली जब भी हम किसी का नेम लेते हैं तो वो नेम दो तरीके का हो सकता है। या तो वो कॉमन नेम होएगा, जिसको हम कॉमन नेम, या फिर क्या टर्म यूज कर लेते हैं, ट्रिवियल नेम। ठीक है, दो चीजें बोल देते हैं कॉमन नेम के लिए, या तो कॉमन नेम बोल देंगे या क्या बोल देंगे, ट्रिवियल नेम बोल देंगे। और दूसरी साइड, जैसे यहाँ पे कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में हमारे पास क्या रहेगा, IUPAC नेम। ये सेम उसी तरीके से जैसे क्या किसी पर्सन का एक निक नेम होता है, और एक वो नेम जो कि स्कूल में, पेपर्स में, हर जगह पे वो यूटिलाइज करता है, कंप्यूटर एग्जाम में या हर जगह जहाँ पे भी उसका डाटा रहेगा वहाँ पे वो नेम चलता है। तो सेम यहाँ पे जो कॉमन नेम है दैट इज लाइक द निक नेम, जो घर में कोई भी बोल देगा ना, एक ने कुछ और नाम रखा है दूसरे ने कुछ और नाम रखा है तो उसको बोल देंगे कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। ओके, अब सबसे पहले आ जाते हैं कॉमन नेम के ऊपर ही, है ना। सो फर्स्ट थिंग इज कॉमन नेम। किस किस बेसिस के ऊपर कॉमन नेम हो सकता है ना, क्या क्या बेसिस हो सकती है कॉमन नेम की? तो नंबर एक तो
जैसे मैंने बताया आपको, ट्रिवियल सिस्टम जो है ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ नेमिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। और ये जो ओल्डेस्ट सिस्टम ट्रिवियल सिस्टम है नेमिंग करने का, ये किस किस चीज के ऊपर बेस्ड हो सकता है? इट कैन बी बेस्ड ऑन सोर्स, कहाँ से वो चीज मिल रही है उसके बेसिस के ऊपर उसका नाम दे दिया। कुछ एक प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर भी आ जाता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। और कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। चलो जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। यहाँ पे बोल दिया एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड आईयूपीएसी नेम नहीं है, क्या है? कॉमन नेम है, और इतना पॉपुलर है, मैं आपको बताऊं। हम लोग भी जब ज्यादातर बोलते हैं तो इथानोइक एसिड बोलने के कंपैरिजन में एसिटिक एसिड ही बोलते हैं, इतना ज्यादा पॉपुलर, बुक्स के अंदर बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। तो एसिटिक एसिड जो डिराइव हुआ नेम इसके लिए, विनेगर के लिए, जिसका जो इसका मतलब विनेगर का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन है? एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो ये इसका एसिटम, क्या नाम है एक्चुअली? एसिटम इसका लैटिन नेम है, और एसिटम को ही हम क्या बोलते हैं? विनीगर। मतलब ये जो इसका नाम आया एसिटिक एसिड, ये कहाँ से आया? इसके ओल्ड नेम से, जो कि क्या है लैटिन के अंदर, लैटिन नेम है एसिटम, विनीगर के लिए। विनीगर का मेन कंस्टिट्यूएंट है एसिटिक एसिड, दैट्स वाई एसिटम से इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड। इन द सेम मैनर आप अगर देखेंगे फॉर्मिक एसिड, कोई पूछेगा नहीं लेकिन पता होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का जो नेम आ रहा है, ये आ रहा है रेड आंट। तो फॉर्मिसस बोलते हैं आंट को, तो इसीलिए इसका नेम क्या पड़ गया? फॉर्मिक एसिड। ओके, समझ आ गया क्या बोला मैंने? फॉर्मिक एसिड नेम क्यों आ रहा है? इसका सोर्स क्या है? आंट, रेड आंट। और ग्रीक वर्ड जो इसके लिए है, अब ये फॉर्मिसस जो है, दिस इज फॉर फ्रॉम द लैंग्वेज ग्रीक। ग्रीक वर्ड है फॉर्मिसस, जहां से फॉर्मिक एसिड आ रहा है, दैट इज फॉर रेड आंट। ओके, उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, अभी ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सालस, क्या वर्ड है? ऑक्सालस। इसी तरीके से मैलिक एसिड, नेक्स्ट इज मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इज फ्रॉम पायरस मेलस। सिट्रिक एसिड, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उनके अंदर मोस्टली, जैसे नींबू है या दूसरे, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड, सिट्रस। तो ये जितने भी नाम आपने देखे, क्या? सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ये क्या है? बोटेनिकल जो रिसोर्सेज हैं उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है, बोटेनिकल सोर्स जो भी है उसके बेसिस के ऊपर इसका नाम दे दिया, है ना? ये जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे बोटेनिकल सोर्स हैं इसके। और लेफ्ट हैंड साइड पे वो उनके कॉमन नेम आ गए अपने आप से। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, और क्या हो सकता है जिसके बेसिस के ऊपर, जैसे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कहाँ से आया? तो यूरिन, जिसके अंदर ये प्रेजेंट रहता। ओके, क्या बोला? यूरिया और यूरिक एसिड, इनका नाम कहाँ से डिराइव हुआ? यूरिन से। तो चाहे तो यूरिया है, चाहे तो यूरिक एसिड है, दोनों का रिलेशन किधर है? यूरिन से है, जिसके अंदर ये कंस्टिट्यूएंट है। सो दैट्स वाई हम इसको कॉमनली क्या बोल रहे हैं? यूरिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो हो गया यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में। तो यहाँ पे अगर एक और मैं कंपाउंड लूँ, दैट इज मिथानोल। मिथानोल को बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल सिंपली, या मिथानोल, कॉमन नेम इसका मिथाइल अल्कोहल।
तो वाई दिस इज नोन एज मिथाइल अल्कोहल। ग्रीक के अंदर जो ये होता है मिथु, ग्रीक के अंदर मिथु, दिस स्टैंड्स फॉर स्पिरिट, एंड ह्यूल स्टैंड्स फॉर वुड। तो इसीलिए क्योंकि वुड की ड्राई डिस्टिलेशन करके मिथाइल अल्कोहल बनता है, बन सकता है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, मिथाइल अल्कोहल, है ना। ग्रीक के अंदर मिथु का मतलब ग्रीक से डिराइव हो रहा है मिथाइल अल्कोहल। हम्म। तो इसी तरीके से ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, स्वीट। ओके। पेंटेन, पेंट मतलब 5, हेक्सेन 6, इस तरीके से डिराइव हो रहे हैं नेम, कहाँ पे, ग्रीक लैंग्वेज से, लैटिन लैंग्वेज से। हाँ। तो ये है। इसी तरीके से अगर मीथेन की बात करें, मीथेन नाम क्यों पड़ा, पहला कंपाउंड जिसमें क्या वर्ड रूट यूज हो रहा है, मिथ। मीथेन नाम क्यों पड़ा, इसको एक और नाम बोलते हैं क्या, मार्स गैस। मिथ तो मीथेन तो इसलिए बोल दिया, रीजन बिंग क्या है, इसमें कितने कार्बन है, सिंगल एक कार्बन है, इसलिए इसको मीथेन बोल दिया। लेकिन अदरवाइज इसको क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मार्सेस में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो इसको फायर डैम भी बोला जाता है, क्योंकि एक्सप्लोजिव मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाता है जब ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यस नो। यहाँ पे कुछ खासा मैं नहीं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके काम का है, अकेला क्या, स्टेटमेंट वाइज अगर पूछ लिया जाए कि भाई इसका नाम ये है, कहाँ से आया, ग्रीक लैंग्वेज के, इससे आया, इससे आया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आईपीएससी नेमिंग में मिक्स करके। चार कंपाउंड में से तीन के आईपीएससी नेम दे रखे होंगे, एक का कॉमन दे दिया, और कॉमन भी पता नहीं गलत है सही है ये नहीं क्लियर होएगा आपको, ये तभी क्लियर होएगा जब आप वहां पे देखेंगे। समझ आ गया, दिस इज सिंपल कॉमन नेमिंग। अब रहता है आगे हमारा आईपीएससी नेमिंग किस तरीके से करते हैं। तो आज मैं इसको स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, रीजन बीइंग क्या, उसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो रूल्स हैं वो हमें कवर करने रहेंगे। तो सारे रूल्स को कवर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, एकदम से मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा तो वो वैसे ही ना तो आपको कल समझ आएगा ना ही आज जाएगा ना। तो यहीं तक करते हैं आज, कल स्टार्ट करेंगे आईपीएससी नेमिंग, ट्राई करना थोड़ा सा जल्दी एडअप हो जाना ना। ठीक है बच्चे। ठीक है सर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।